अंजलि चौधरी कंस्ट्रक्शन केकड़ी। हमारे यहाँ जेसीबी एलएनटी ट्रैक्टर द्वारा पौंड खुदाई, मलबा रोड का कार्य, खेती कार्य एवं सभी प्रकार का बिल्डिंग का कार्य किया जाता है। ट्रैक्टर द्वारा बजरी, गिट्टी व पत्थर की सप्लाई की भी सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ब्यावर रोड केकड़ी। मोबाइल नंबर 9929124090। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में लंबे समय से चल रही टिकटार्थियों की खींचतान के बाद हाल ही में भाजपा शीर्ष नेतृत्व में ने पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम पर विश्वास जताते हुए अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब भाजपा से टिकट की उम्मीद लगाकर बैठे अन्य दावेदार दबी आवाज में विरोध भी करते नजर आने लगे हैं, जिससे भाजपा में अंतर्कलह बढ़ती जा रही है। हाल ही में एक अखबार में पूर्व भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र विनायका ने बयान दिया कि कार्यकर्ता चाहेंगे तो वह निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि इस बयान के अखबार में छपने के बाद ही पूर्व भाजपा प्रत्याशी बैकफुट पर आ गए तथा अपने बयान का खुद ही खंडन कर दिया। उल्लेखनीय कि बुधवार को एक अखबार में छपे लेख में पूर्व भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र विनायका की तरफ से कहा गया था कि अगर कार्यकर्ताओं की राय होगी तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से छापा था और अखबार में खबर छपने के बाद भाजपा की राजनीति में भूचाल आ गया था। इस मौके को कांग्रेस ने भी जमकर बुनाया व सोशल मीडिया पर जमकर स्क्रीनशॉट शेयर किए। हालांकि खबर छपने के तुरंत बाद ही पूर्व भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र विनायका ने अपने बयान बदल दिए। अब उनका कहना है कि वे भाजपा से टिकट के दावेदार थे। उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। ये पार्टी का फैसला है, वे पार्टी के इस फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे तथा पार्टी जैसे दिशा निर्देश देगी उसी अनुरूप कार्य करेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा से टिकट के अन्य दावेदार पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शेखावत अब भी भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम को टिकट दिए जाने के विरोध में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का शत्रुघ्न गौतम को प्रत्याशी बनाने का फैसला गलत है और वे इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उनका कहना है कि समाज व संगठन से बातचीत कर आगे का निर्णय लेंगे। इधर भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम का कहना है कि पार्टी स्तर पर उनका कहीं विरोध नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। अगर किसी की भी नाराजगी भी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से कमल का फूल खिलाएंगे। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने सोमवार को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। शत्रुघ्न गौतम के टिकट फाइनल होने के बाद भाजपा के अन्य कुछ दावेदारों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। हालांकि पार्टी स्तर पर डैमेज कंट्रोल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पार्टी के शीर्ष नेता सभी दावेदारों को अनुशासन में रहकर एकजुट होकर चुनाव लड़ने की हिदायत देते नजर आ रहे हैं। नगर परिषद परिसर में बुधवार को जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वोट वृक्ष का पाती लगाकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केकड़ी विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने इस वोट वृक्ष पर लगाए जाने वाली संकल्प पाती के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाता वोट देने का संकल्प लेंगे। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित मतदाताओं को संकल्प पाती के लिए प्रेरित किया। इस वोट वृक्ष पर मतदाताओं द्वारा संकल्प पाती से अपने मतदान को सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लिया जा रहा है। यह संकल्प पातियां वोट वृक्ष की पातियों के रूप में दिखाई दे रही है। इस वोट वृक्ष पर अजमेर जिले का शुभकर बसंता संदेश देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें बसंता का संदेश बसंता की मनुहार वोट देवो नरनार के माध्यम से मतदान जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। वोट वृक्ष के उद्घाटन समारोह के अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ सहित अन्य विभागीय अधिकारी, कर्मचारी व अन्य मौजूद रहे।
राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय जिला शिक्षक अधिवेशन 13 अक्टूबर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगेरा में आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन की तैयारियों को लेकर बुधवार को संगठन के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष रामधन जाट ने बताया कि 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन में शिक्षा में गुणात्मक सुधार व नवाचार आदि पर शिक्षकों द्वारा गहन चिंतन किया जाएगा। संगठन ने 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन के लिए शिक्षाविदों को भी आमंत्रित किया है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के पहले दिन अधिवेशन का उद्घाटन दोपहर 1 बजे किया जाएगा। अधिवेशन में मुख्य अतिथि कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष केसरलाल चौधरी मौजूद रहेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद प्रेमचंद मोची करेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रमेश चंद पारिक, पूर्व जिलाध्यक्ष राधेश्याम गोपलान, पूर्व प्रदेश सभापति सत्यनारायण शर्मा, शिवप्रकाश शर्मा, लादूराम जाट मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान संगठन के प्रदेश उप सभा अध्यक्ष कैलाश गौड़, प्रदेश कोषाध्यक्ष विष्णु कुमार साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रांत वैष्णव, प्रदेश मंत्री रामगोपाल वैष्णव, रोडूलाल बेरवा, ब्लॉक अध्यक्ष बगेरा देवेंद्र शर्मा, दिनेश पवार, कैलाश जरोटिया, अभिषेक चावला, नंदलाल शर्मा, हंसराज जरोटिया, केकड़ी शाखा अध्यक्ष गणेशलाल शर्मा, प्रधान जाट सुरेश सिंह पांडे, धीरेन्द्र चावला आदि मौजूद थे। सरवाड़ उपखंड के सोनपुरा ग्राम में बजरी ठेकेदार द्वारा मनमानी करने से ग्रामीणों में आक्रोश भड़क उठा। जानकारी के अनुसार बजरी ठेकेदार द्वारा रास्ते को बिगाड़ने से सोनपुरा के ग्रामीणों ने बजरी से भरे ट्रैक्टरों को रोक दिया तथा विरोध प्रदर्शन किया। सरवाड़ उपखंड के ग्राम सोनपुरा में बजरी ठेकेदार द्वारा ट्रैक्टरों में बजरी ले जाने के दौरान सोनपुरा के ग्रामीणों ने रास्ते को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए बजरी से भरे ट्रैक्टरों को रोककर ग्रामीणों ने बजरी से भरे ट्रैक्टरों का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बजरी ठेकेदार ने सरवाड़ पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सरवाड़ पुलिस भी मौके पर पहुंचाई तथा ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने तथा ग्रामीणों का कहना है कि बजरी से भरे ट्रैक्टरों को अन्य रास्ते से ले जाया जाए। इस रास्ते से पाइपलाइन डली हुई है जिससे वह टूट सकती है। रास्ता 25 साल बाद भी रास्ता खुला है। इस रास्ते पर आरसीसी रोड बनवाया गया है। वह जब से बजरी के ट्रैक्टर चल रहे हैं तब से ग्रामीण परेशान है और बजरी के ट्रैक्टरों द्वारा रात दिन आवागमन होने से आरसीसी रोड अब जर्जर होने लगा है। वह पाइपलाइन भी टूटने की संभावनाएं बढ़ गई है, जिससे ग्रामीणों को पीने की पानी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वह बजरी ट्रैक्टरों का इस रास्ते से आवागमन नहीं होकर किसी अन्य रास्ते से होकर निकाला जाए, जिससे ग्रामीणों को राहत मिले। ग्रामीणों की मांग पर सरवाड़ पुलिस ने बजरी से भरे ट्रैक्टरों को खाली करवाकर रवाना किया। ग्रामीण को तथा ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि इस रास्ते से बजरी का कोई ट्रैक्टर नहीं जाएगा, जिसके बाद ग्रामीण राजी हुए तथा विरोध प्रदर्शन बंद किया। केकड़ी में बुधवार को टैक्स चोरी की संभावना को लेकर जीएसटी टीम ने केकड़ी के प्रमुख ग्रेनाइट कारोबारी के यहां जांच पड़ताल की है। जीएसटी की 2 टीमों ने ग्रेनाइट कारोबारी के यहां कोटा रोड स्थित कार्यालय व अन्य स्थानों पर कार्रवाई कर दस्तावेज खंगाले। जांच करने पहुंची टीमों को यहां जीएसटी चोरी के बड़े मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। कारोबारी के यहां कितना फर्जीवाड़ा हुआ है, इसके बारे में जाँच पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा। एमएलडी विद्यालय के 25 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन हुआ है। प्रधानाचार्य ब्रह्मानंदी शर्मा व प्रतिभा दुबे ने बताया कि एमएलडी इंटरनेशनल अकेडमी केकड़ी के संयोजन में राइफल और पिस्टल 10 मीटर 17 व 19 वर्ष छात्र छात्रा वर्ग की प्रतियोगिता में 17 वर्ष छात्रा वर्ग में अक्षित प्रताप सिंह, अभिषेक कुमार, 19 वर्ष छात्र वर्ग में नवनीत सिंह राजावत, आशीष गुजर, आयुष छिपा, 17 वर्ष छात्रा वर्ग में जोया जिब्रान खान, रानू सैनी, गुलनाज खान, 19 वर्ष छात्रा वर्ग में नगीना योगी, पलक ब्रोथा जैन तथा पिस्टल शूटिंग 10 मीटर 17 वर्ष छात्र आयु वर्ग में हर्षित जहांगीर, चंद्रपाल धाकड़, जयंत गोस्वामी, 19 वर्ष छात्र वर्ग में शिवप्रकाश जाट, मनीष राव, शिवराज गुजर, पवन शर्मा, 17 वर्ष छात्रा वर्ग में प्रतिभाचार्य, चेना धाकड़, अनीता जाट, निकिता चावला व 19 वर्ष छात्रा वर्ग में सुनिधि राठौड़, मीनाक्षी नायक, प्रगति जोशी, कुमकुम पाराशर ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, जिससे उनका
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन हुआ है। सभी खिलाड़ी परबतसर नागौर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। संस्था के निदेशक चंद्र प्रकाश दुबे, अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे ने राज्य स्तर पर चयनित सभी खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर व माला पहनाकर स्वागत किया। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। अग्रवाल समाज केकड़ी द्वारा आयोजित किए जा रहे 8 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार रात्रि को घंटाघर के पास स्थित श्री लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर संजय अग्रवाल, अनूप पिलानिया ने अपनी मधुर वाणी से संगीत में सुंदरकांड पाठ का वाचन किया। पाठ समाप्ति के पश्चात लक्ष्मीनाथ जी की आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में भंवरलाल फतेहपुरिया, रमेश चंद गोयल, शिवप्रकाश गर्ग, अरविंद अग्रवाल, अरुण अग्रवाल, दीपक सिंगल, गोविंद गर्ग, अभिषेक अग्रवाल, पंकज गोयल, ऋषि पिलानिया, अभिषेक चौकड़ीवाल, सौरभ, अमित गोयल, श्याम सुंदर अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, राजेंद्र फतेहपुरिया, सरोज फतेहपुरिया, द्रौपदी गोयल, गायत्री बंसल, कौशल्या गर्ग, मंजू गर्ग, बीना अग्रवाल, नीलू अग्रवाल, अलका चौकड़ीवाल, रेखा गर्ग आदि कई अग्रवाल महिला पुरुष मौजूद रहे। प्रवक्ता अभिषेक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि में एकल गायन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया एवं पूर्व में हुई प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी प्रतियोगियों को पारितोषिक वितरण किया गया। महिला जन अधिकार समिति के तत्वाधान में सहयोगी, अभिभावक, सहभागी परिवार व खुशहाल बचपन खुशहाल समाज कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार को टाकावास ग्राम पंचायत में की गई। इस मौके पर ग्राम टाकावास में किशोरियों और बहुओं जो कि उच्च स्तर की पढ़ाई कर रही है, कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रही है, जिनका बाल विवाह हो गया है लेकिन अभी तक बाल गोना रोक कर रखा है, ऐसी बहुओं जो ससुराल आने के बाद भी उनके सास ससुर पढ़ाई के साथ दे रहे, ऐसे सभी अभिभावकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मंच संचालन गीसालाल द्वारा किया गया। बच्चों द्वारा नाटक, गीता, संस्था कार्यकर्ता द्वारा गीता प्रस्तुत किए गए। बहुए जो संस्था द्वारा शिक्षा सेंटर खोला गया उसमें कंप्यूटर सीखने आती है, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। कार्यक्रम में 45 महिला पुरुष और 14 किशोरियों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। महिला जन अधिकार समिति कार्यकर्ता ममता, ज्योत्सना, मेहराज, शंभू, गीता, घिसालाल, राजेश मेघवाल, सुनीता अजमेरा आदि इस मौके पर मौजूद रहे। श्री राम द्वारा सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन बुधवार को विभिन्न आयोजनों के साथ हुआ। कथा के समापन के बाद हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। भागवत कथा के अंतिम दिन कृष्ण सुदामा मिलन पर कथा वाचन संत कीमतराम महाराज ने वाचन किया। कथा में बताया कि कैसे गरीब ब्राह्मण सुदामा अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर ना चाहते हुए भी द्वारका जाने को तैयार होते हैं। सुदामा को कृष्ण से मिलने से द्वारपाल रोकता है। सखा कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए अपने सिंहासन से उतरकर नंगे पांव ही दौड़ पड़ते हैं। इसके बाद कृष्ण सुदामा को गले लगाते हैं। सखा सुदामा से बचपन की बातें करते हैं, हालचाल पूछते हैं। अंत में सुदामा के अपने गांव जाने पूर्व श्री कृष्ण कैसे सुदामा के घर को महल में तब्दील कर धन धान्य से भरपूर कर देते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का समापन करते हुए संत कीमतराम महाराज कई कथाओं का भक्तों को श्रवण कराया, जिसमें प्रभु कृष्ण के 16,000 शादियों के प्रसंग के साथ सुदामा प्रसंग, परीक्षित मोक्ष की कथाएं सुनाई। इन कथाओं को सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। कथा समापन के दौरान व्यासपीठ पर भक्तों को भगवान को अपने जीवन में उतार कर बात कही, जिससे सभी लोग धर्म की ओर अग्रसर हो। श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिनों तक श्रवण करने से जीव का उद्धार हो जाता है, तो वही इसे कराने वाले का भी पुण्य के भागी होते हैं। किसी भी धार्मिक आयोजन के उपरांत हवन की महत्ता पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हवन से वातावरण एवं वायुमंडल
शुद्ध होने के साथ ही व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। व्यक्ति को धार्मिक आस्था जागृत होती है। दुर्गुणों की बजाय सद्गुणों के द्वार खुलते हैं। हवन यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कार्यक्रम का मंच संचालन अंतर्राष्ट्रीय कवि बुद्धि प्रकाश दादीची ने किया। कथा समापन के मौके पर रावणा राजपूत समाज के अर्जुन सिंह, महेंद्र पवार दशरथ, ब्राह्मण समाज के राजेंद्र शर्मा, रामेश्वर प्रसाद मिश्र, महेंद्र प्रधान, नामदेव छिपा समाज से रामनिवास छिपा, पतंजलि योग समिति के योग शिक्षक जेपी सोनी और उनकी टीम द्वारा, रामद्वारा महिला मंडल द्वारा, माली समाज महिला मंडल द्वारा आदि इस दौरान मौजूद रहे। व्यासपीठ से पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम का सम्मान किया गया। इस मौके पर राजेंद्र बियाणी, महेंद्र प्रधान, अमित गर्ग, आनंद सोमाणी, मनोज न्याती, राम गोपाल शैनी, गोपाल वर्मा, हरिराम सोमाणी, रतिराम राव, पंकज होत चंदानी, सुशील कर्णावट, राकेश तोष्नीवाल, शिव कुमार बियाणी, हरिनारायण मंत्री, कवि देवकरण मेघवंशी सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। युवती को जाशे में लेकर खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर होने की बात कहकर एक अज्ञात व्यक्ति ने 45,000 रुपये की ठगी कर ली। युवती को जब इसकी जानकारी हुई तो उसके होश उड़ गए। मामले को लेकर केकड़ी निवासी सुमन बेरवाल पुत्री डॉक्टर जेएल मेघवाल ने साइबर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में सुमन बेरवाल ने बताया कि गत 10 अक्टूबर की शाम को उसके एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया, जिस पर व्यक्ति ने जयपुर से अनिल नाम व्यक्ति होना बताया तथा कहा कि आपके पापा ने आपके खाते में 15,000 रुपये भेजने की कहा है, इसलिए एक बार आप अकाउंट नंबर चेक करवा दो ताकि पैसे डाल दूं। जिस पर युवती विश्वास में आकर अकाउंट सही होना बता दिया, जिसके कुछ देर बाद ही उसके फ़ोन पर मैसेज आया कि आपके खाते में 10,000 रुपये आ गए तथा थोड़ी देर बाद 50,000 रुपये खाते में आने का मैसेज आया। अज्ञात युवक ने फिर उसे फ़ोन कर कहा कि उसको 15,000 रुपये ही बेचने थे, जो एक बार में 10,000 भेजे तथा लेकिन दूसरी बार में 5,000 की जगह 50,000 रुपये भेजने में आ गए, इसलिए तुम बाकी के पैसे मुझे वापस ट्रांसफ़र कर दो। इस पर युवती ने विश्वास में आकर 4 बार 10,000 रुपये तथा एक बार 5,000 रुपये की राशि उक्त व्यक्ति को वापस खाते में ट्रांसफ़र कर दी। सुमन बेरवाल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 45,000 रुपये उक्त व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने के कुछ देर बाद ही वापस 48,000 रुपये उसके खाते में डिपॉजिट होने का मैसेज उसके पास आया, जिस पर उस व्यक्ति ने कहा कि एक बार फिर गलती से तुम्हारे खाते में पैसे आ गए, उनको भी वापस तुम भेज दो। जिस पर युवती को शक हो गया तथा उसने अज्ञात युवक से कहा कि तुम बार बार क्यों पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो युवक ने फ़ोन काट दिया। युवती ने जब कुछ देर बाद अपने फ़ोन का बैलेंस चेक किया तो उसके फ़ोन पे पर 2,029 रुपये ही थे, जबकि पहले 47,029 रुपये पड़े थे, जिसके बाद युवती को ठगी का एहसास हुआ। युवती ने बैंक में जाकर पड़ताल की तो पता चला कि कोई बैलेंस खाते में भी जमा नहीं हुआ। अज्ञात युवक फर्जी तरीके से पैसे डिपॉजिट का मैसेज बनाकर युवती को भेजकर उसके साथ ठगी कर ली। युवती ने मामले को लेकर साइबर थाने में ऑनलाइन शिकायत करवा दी है, जिसके बाद अब साइबर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। बोरा कॉलोनी स्थित ऋषभनाथ जिनालय में शुभकामना परिवार के तत्वाधान में 10 लक्षण पर्व में उपवास करने वाले तपस्वियों का बहुमान व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान आदिनाथ के समक्ष दीप प्रज्वलन शुभकामना परिवार की संयोजिकाओं द्वारा किया गया। अध्यक्षा सुनीता पाटनी व संरक्षक परमिला जैन ने बताया कि मंगलाचरण स्वस्ति बालिका मंडल की बालिका कविता बड़जातिया व अवधि शेट्टी ने बताया। उसके पश्चात सभी शाखाओं द्वारा 16 उपवास करने वाली विनोदनी ठोलिया, 10 उपवास करने वाली स्नेहलता बज्ज, सुनीता कासलीवाल, वर्षा जैन, नीना राव का, मंजू बजिक, अल्पना गद्दिया व स्वस्ति बालिका मंडल की इप्सिता राव का, अक्षिता जैन, लक्षिता पाटनी, मोनिका जैन व वंशिका जैन का सम्मान व बहुमान किया गया। कार्यक्रम में लक्की प्राइज के पुण्यार्जक स्नेहलता छाबड़ा व स्मृति चिन्ह सुनीता व इंदु बागलीवाल द्वारा दिए गए। अनीता चौधरी व प्रमिला जैन द्वारा हास्य धार्मिक नाटिका प्रस्तुत की गई। सकल दिगंबर जैन समाज के सभी मंडलों की महिला अध्यक्ष का सम्मान मुन्ना देवी पाटनी ने किया। कार्यक्रम में संगीता गंगवाल, चंद्रकला जैन, चंद्रप्रभा जैन, अनीता चौधरी, शकुंतला राठा, गरिमा सोनी, अलका जैन, टम्मू जैन आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया।
है।